जी प्रणाम। अभी हमारे साथ जो शख्स को देख रहे हैं, किसी चेहरा और नाम पहचान का मोहताज नहीं है। आप लोग तो वीडियो के मार्फत से देखते ही होंगे। ये है केमिस्ट्री के चर्चित शिक्षक आरपी सर। सबसे पहले आपका जो हमारे चैनल है उसमें स्वागत है। जी धन्यवाद। इससे और कोई खुशी होगा? नहीं सर, ये तो अब देखिए इसको केमिस्ट्री में कितना मार्क हम पूछते हैं, कितना मार्क है? 94। अब बताइए क्या नाम हुआ भैया आपका? केमिस्ट्री में 100 मार्क में 94 मार्क। पिताजी क्या करते हैं? किसान है सर। हम किसान पे ही बात करते हैं आपसे सर। अभी किसान का जो है, जी हम किसान की बात भी करेंगे, लेकिन हमको बड़ा खुशी हो रहा है कि किसान के बच्चा, किसान के बेटा 100 मार्क के केमिस्ट्री का परीक्षा दिया, मेहनत करके 100 में इसको 94 मार्क आया। अब कहिए ये टॉपर लिस्ट में जाएगा कि नहीं जाएगा? ये टॉपर लिस्ट में सब विषय में अगर 94 रहता तो ये बिहार टॉपर के लिस्ट में भी नाम इनका होता। लेकिन केमिस्ट्री में 94 है और विषय में अभी अच्छा मार्क है, जिस कारण ये टॉपर लिस्ट में नहीं आ सके। लेकिन कहिए ये खुशी का बात है कि नहीं? बिल्कुल है सर। सर हम आते हैं किसान पे। किसान और सोशल मीडिया पर इन सभी समस्या को हम कभी कभार लिखते भी रहते हैं। जी सर। अगर किसी के पास आर्थिक स्थिति खराब है, दयनीय है, पैसा का अभाव है, फिर भी वह मेरे पास पढ़ना चाहते हैं, वह आ सकते हैं अपने माता पिता को लेकर के या फादर को लेकर के। अगर सच में आपके पास अभाव है तो आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। लेकिन हम लोग भी अपने व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कम फीस रखे हुए हैं, ताकि ये व्यवस्था जो है ये चल सके। क्योंकि हम लोग का भी घर परिवार है। हम लोग जब पैसा लेंगे नहीं तो फिर हम लोग की जो घर परिवार चलता है वह नहीं चल पाएगा। इसीलिए थोड़ा बहुत हम लोग को लेना भी पड़ता है। और दूसरी बात ये जो आंधी तूफान में क्षति हुआ है, तो लोगों देखिए क्या चर्चा कर देता है कि भगवान नाश कर दिए, बर्बाद कर दिए। सारा दोष या तो खुद पर ले लेते हैं लोग, और जब खुद से नहीं होता है तो अंतिम में भगवान पर दे देते हैं। ये नहीं खुद का दोष है, नहीं भगवान का दोष है। ये दोषी कौन है? ये गांव घर के भोली भाली लोग समझता ही नहीं। ये सारा कुछ देश में आप जो दिख रहा है, ये सच्चाई कुछ नहीं है। इनके पीछे की सच्चाई को जब आप खोजिएगा तब सच्चाई दिखेगा। अब आप देखिए, गेहूं जब कटने का समय आया, गेहूं जब कटाई का समय आया, आंधी तूफान करके इसको बर्बाद कर दिया जाएगा, अनाज को बर्बाद कर दिया जाएगा, ताकि समाज में एक एक लोग अनाज के लिए भटके। जिस प्रकार से आज आप गैस के लिए भटक रहे हैं, उसी प्रकार से आपको अनाज के लिए भटकाने का व्यवस्था किया जा रहा है। जब आप सभी तरीका से मजबूर हो जाइएगा, तरफ जाइएगा, तब आपको जो शासन प्रशासन सिस्टम है कहेगा उठिए तो उठिए, कहेगा बैठिए तो बैठिए, ताली थाली दिया जो कहेगा वह करना पड़ेगा। ये सारा चीज के पीछे एक बहुत बड़ा साजिश है। लेकिन लोगों को अपने समस्या से छुट्टी ही नहीं मिलता है, कितने दूर तक सोचेंगे। जाकर के खेत में हम देखे किसान सब जाकर के रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि भगवान बर्बाद कर दिए। ये भगवान बर्बाद आपको नहीं किया है, बर्बाद कौन किया है इसको ढूंढिए, तब जाकर के पता चलेगा। आप कुछ दिन पहले देखे होंगे, ऊपर में एक जहाज जाता है, और जहाज जब जाता है तो लोग कहता है ये पेनसखा है। दरअसल में वह पेनसखा नहीं है, वह केमिकल को छिड़कता है, और केमिकल छिड़क करके बादल बना करके ये बारिश को बरसाया जाता है। कुछ भी सच्चाई नहीं है। ये लोगों को बर्बाद करने का। भगवान को इतना अगर तकलीफ होता तो जिस समय मकई के बीज को लोग खेत में रोप रहा था, वह मकई के बीज खेत में सड़ जाता। उसी समय आंधी तूफान आकर के मकई के बीज को ऊपर नहीं आने देता। लेकिन बीज को रोपा गया, बड़ा हुआ, जब भुट्टा देने का समय आया तो उसको आंधी तूफान ला करके गिरा दिया गया। मतलब माहौल ऐसा है कि आप किसी को दोषी नहीं कर सकते हैं, या तो खुद दोषी हैं या नहीं तो भगवान को। भगवान क्यों आपको ऐसा करेगा? जब हम भगवान का सारा पर्व त्योहार हर समय कर ही रहे हैं, तो फिर भगवान को क्या दुश्मनी है लोगों से? हर मंदिर मस्जिद में जब लोग पूजा पाठ कर ही रहे हैं, तो भगवान इस तरह से क्यों लोगों को बर्बाद करेंगे? तो ये भगवान बर्बाद करने का किसी को काम नहीं किया है, ये बर्बाद करने का काम कोई और किया है। लेकिन लोगों को इतना दूर तक सोचने का टाइम ही नहीं है, जिस वजह से लोग या तो खुद को दोषी कहते हैं या तो भगवान को दोषी कहते हैं। और उसी का परिणाम है कि आज आजादी के 78-79 साल के बाद भी लोगों को एक अच्छा घर नहीं बन सका है, लोगों को एक अच्छा रोजगार नहीं मिल सका है।
जिस कारण उसके घर में कलह है, भाई भाई में, बाप बेटा में, वाइफ हस्बैंड में, सब में दुख और परेशानी का सामना किया जा रहा है। तो ठीक है, अभी हमारे साथ थे आरपी सर, केमिस्ट्री के चर्चित शिक्षक हैं। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या प्रतिक्रिया है हमको कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। धन्यवाद।